अभी आपने हाल ही में लखनऊ के का जो एक दहेज मामला जो है आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा, है ना। आपने ज़रूर देखा होगा कि न्यूज़ में कि किस तरह से उन दोनों ने लव मैरिज भी किया और साथ में लव मैरिज के बाद उन्होंने शादी भी किया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि जब लव मैरिज ही किया उन दोनों ने, तो फिर दहेज का लफड़ा ही क्यों आया भाई? अगर वो एक दूसरे को अच्छे से पहले से जानते थे, प्यार करते थे एक दूसरे से, और उन्होंने फिर शादी भी किया, तो मेरी एक बात समझ में अब तक नहीं आ रही कि लड़का ने लड़की से दहेज का डिमांड क्यों किया। आई नो कि ये डिमांड नहीं किया होगा, है ना, वो लोग कोशिश दिए होंगे, लेकिन लड़का उसको नकार भी हो सकता था, मना भी तो कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने मना नहीं किया। सारा बिंदास रूप से ना वो वहाँ से जो भी मिला उसे उसने एक्सेप्ट किया, है ना, और वहाँ भी नहीं रुका। अब बताया जा रहा है, न्यूज़ के अनुसार से बताया जा रहा है कि उसके ससुराल वालों ने उसको दहेज के लिए बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। उनका डिमांड था एक 4 व्हीलर, जो कि 4 व्हीलर लड़की पक्ष वाले नहीं दे सके। अब मैं ना उन लड़कियों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई, अगर तुम अपने पसंद के लड़के से शादी करना प्यार करते हो और उन्हीं से शादी करते हो, तो यार तुम लोग इतना अंधे कैसे हो जाते हो? उनको साफ साफ बोलो कि भैया, उनको साफ साफ बोलो कि तुम्हें मैं पसंद हूँ, तो फिर मेरी संपत्ति में, मेरे घर के जो सामान है, मेरे घर की संपत्ति है, पैसों से लालच नहीं होना चाहिए मुझे। तुम्हें सिर्फ मेरे ऊपर लालच होनी चाहिए। मैं अगर तुम्हारे घर आऊँगी शादी करके तो खाली हाथ आऊँगी। कहाँ तुम लोग ये सब चीज़ मतलब समझ क्यों नहीं पाते हो? मेरी एक बात समझ में आता, क्यों इतने मूर्ख बन जाते हो? क्यों इतने मूर्ख बन जाते हो भाई, बताओ तो। अब मतलब एक बात ना और ध्यान से सुनो। प्यार करते हो, है ना, अपने मन से भी आप लोग ना रिलेशन में रहते हो। इतने दिन तक रिलेशन में रहने के बाद ही शादी होता है। तो जब आप लोग इतने दिन तक रिलेशन में थे, तो एक दूसरे के माइंडसेट को कैसे नहीं पढ़ पाए? बताओ तो। आप एक दूसरे के माइंड को कैसे नहीं समझ पाते हो कि भाई लड़का किस तरह का है, किस माइंडसेट का है? कैसे नहीं समझ पाते हो, कैसे नहीं पकड़ पाते हो भाई? अगर लड़का ने तुमसे लव मैरिज करने के बाद भी अगर उसने ना दहेज अगर एक्सेप्ट किया, तो इसमें ना कोई दो राय की बात नहीं है कि वह लालची नहीं है, वह लालची ही है, तभी उसने दहेज तुमसे एक्सेप्ट किया। वरना अगर तुमसे सच्चा प्यार करता, अगर सिर्फ तुमसे ही प्यार करता, तो वो दहेज कभी एक्सेप्ट नहीं करता। वो आपके यानी कि लड़की के बाप से साफ साफ बोलता कि हमें ना दहेज के नाम पे एक ठो गिलास या एक थाली भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। तो अब आप लोगों की बारी, जो भी सिंगल हो, कुंवारी हो, है ना, अब आगे जो भी कदम उठाना सोच समझ के उठाना, ठीक। और मेरी अगर बात किसी को बुरी लगी होगी तो लगने दो यार, अपना क्या जाता है।